अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर असलम और आप देख रहे हैं विजडम वन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप अपनी उंगलियों को चटखाते हैं तो आपकी उंगलियों के साथ क्या होता है? और क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस का रंग कैसा होता है? दोस्तों, ऐसे ही बहुत दिलचस्प मालूमात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप तक बहुत ही दिलचस्प मालूमात पहुँच सके। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब इंसान मर जाता है और उसके मरने के बाद उसके नाखून बढ़ना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक फैक्ट नहीं है बल्कि ये एक मिथ है। होता यह है कि जब इंसान मरता है और उसके नाखून उतने ही रहते हैं, लेकिन उसकी जिल्द पीछे की तरफ सिकुड़ना शुरू कर देती है। जिल्द के सिकुड़ने की वजह से ऐसा मालूम होता है जैसे नाखून बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली की फ्रेंड वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया में वो एक ट्वीट करने का 2.5 करोड़ लेते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको एक और फैक्ट बताते हैं। रोनाल्डो एक ट्वीट करने का 1.25 करोड़ लेता है। जब भी ज़मीन के अंदर से कोई धात निकलती है तो वो बहुत ही उल्टी सीधी और ख़ाम हालत में होती है, लेकिन एक ऐसा मिनरल भी है जो बहुत प्योर हालत में निकलता है, क्यूब और क्रिस्टल की शक्ल में। देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इस मिनरल का नाम है पिरेट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के 2 हिस्से होते हैं? और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपके दिमाग का एक हिस्सा सो रहा होता है और एक जाग रहा होता है। लेकिन अगर बारीकी से देखा जाए तो आपके दिमाग के दोनों हिस्सों के अलग अलग काम होते हैं। एक हिस्सा काम कर रहा होता है और दूसरा हिस्सा एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि दूसरा हिस्सा उस काम को देख रहा होता है। मतलब एक हिस्सा कहानियाँ बना रहा है और दूसरा हिस्सा उसे देखकर मज़े ले रहा है। दोस्तों, मुझे आज भी बुरे बुरे ख्वाब आते हैं कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ और मुझे टेस्ट में कुछ नहीं आता। दोस्तों, गैसों में अक्सर गैस ऐसी होती है जिसका कोई कलर नहीं होता। ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए बहुत अहम है। हम उसे देख नहीं सकते और ना ही सूंघ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस गैस का टेम्परेचर लो करके इसे लिक्विड फॉर्म में ले आएं और फिर लिक्विड से इसको सॉलिड में ले आएं तो इसका कलर निकलता है ब्लू, यानी नीला। मतलब ऑक्सीजन का कलर होता है नीला। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गर्मियों में दुनिया की हर चीज़ फैलने लगती है, इसलिए रेल की पटरी के दरमियान थोड़ा हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है। तो चलें दोस्तों, हम आपको बताते हैं लोहे के एक बड़े स्ट्रक्चर आईफल टावर के बारे में। दोस्तों, आईफल टावर गर्मियों में 15 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी दोस्त को या आपको नींद नहीं आती तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। होता क्या है, साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि जब इंसान सोता है तो कम टेम्परेचर में उसे अच्छी नींद आती है। अगर आपके कमरे का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा है तो इसे थोड़ा सा कम कर ले, पंखे को थोड़ा तेज़ करके, और एंजॉय करें बेहतरीन नींद। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह गर्मियों में नहा कर सोते हैं। अगर कोई शख्स नहा कर सोता है तो उसकी नींद और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्या आप जानते हैं ज़मीन और चांद के दरमियान इतना फासला है कि अगर आप सोलर सिस्टम के सारे सियारे यानी प्लैनेट्स को दरमियान में लाकर खड़ा कर दें तो भी काफ़ी हिस्सा के डिस्टेंस का बच जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपके हाथ में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन सी उंगली है? आपके ख्याल होगा इंडेक्स फिंगर या फिर अंगूठा। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके हाथ में सबसे पावरफुल उंगली छोटी उंगली होती है, क्योंकि जब हम फिस्ट यानी कि मुक्का बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा ताकत छोटी उंगली ही मुहैया करती है। अगर किसी आदमी की छोटी उंगली कटी हुई है तो उसे मुक्का बनाने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। कम से कम उसके हाथ की ताकत 50% कम हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं खाने और नींद में से इंसान के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? यकीनन आप खाना कहेंगे। जी नहीं, हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि आपके जिस्म के लिए सोना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक इंसान का जिस्म खाए पिए बगैर 21 दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन सोने के बगैर 11 दिन के बाद ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आपने स्पार्टन मूवीज़ तो देखी होंगी, जैसे 300 मूवी। वैसी मूवीज़ में हीरो या जंगजू अपनी बॉडी के 6 पैक्स दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। तारीख में अगर आप देखें तो जंगजू जर्रा से अपनी बॉडी ढांप कर लड़ाई लड़ते थे। जब ये बात 300 मूवी के डायरेक्टर को पता चली तो उसने ये फैसला किया कि वो अपनी इस मूवी को हर तरह से दिलचस्प बनाना चाहता है। उसने अपने जंगजुओं के लिए मूवी में ऐसा लिबास बनाया जिसमें हर शख्स के 6 पैक्स नजर आने लगे। इस लिबास से उसकी मूवी को बहुत मकबूलियत मिली।
दोस्तों क्या आप जानते हैं चाइना के एक शहर फुकेंग में एक स्टीरॉइड गिरा था। स्टीरॉइड शहाब साकिब को कहा जाता है। शहाब साकिब खला में तैरने वाले उन बड़े बड़े पत्थरों को कहा जाता है जो आमतौर पर सियारों से टूटे होते हैं। दोस्तों जब साइंसदानों ने स्टीरॉइड को ज़मीन से बाहर निकाला तो वो बहुत ही खूबसूरत था। मज़ीद तहकीकात से अंदाज़ा लगाया गया कि उस स्टीरॉइड की उम्र 4.5 बिलियन साल थी। दोस्तों ये फैक्ट नफ्सियात के मुताबिक है। जो इंसान दुनिया में बहुत दुखी और गुमसुम रहता है उसका मतलब कि उस इंसान में बहुत से ऐसे जज्बात होते हैं जिन्हें उसने अभी तक जाहिर नहीं किया। होता यह है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा ग्लूमी और सैड होता है और अपने आप को तन्हाई में रखता है तो उसके जज्बात उतने ही मजरूह होते रहते हैं और वो इस वजह से अनगिनत ख्यालात में गुम रहता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में एक ख़ास किस्म का मजाज पैदा हो जाता है जो कि सैड होता है। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, वॉक करता है, जॉगिंग करता है या दीगर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होता है, यानी इंसान जितना सोशल होता है उतना ही वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहता है। तो ये बात पर डिपेंड करता है कि माजी को लेकर आप एक कमरे में बंद रहना चाहते हैं या लोगों से मिलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कदीम यूरोप में अक्सर लोगों के दांत गले सड़े होते थे। ज़्यादातर सामने वाले दांत टूटे हुए और काले रंग के होते थे, बहुत बदनुमा से नज़र आते थे। उसकी ये वजह थी कि अमीर लोग ये सिर्फ चीनी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहाँ के गरीबों ने भी ये अंदाज़ा लगा लिया कि स्टेटस सिंबल के लिए उनके दांत भी काले और बदनुमा नज़र आने चाहिए। तो उन्होंने दूसरे तरीके से यानी तोड़कर या रेती वगैरह से अपने दांतों को ख़राब करके ऐसी लुक बना ली। दोस्तों क्या आप पोलो गेम के बारे में जानते हैं? इस गेम में घोड़े पर बैठकर एक बॉल को हॉकी नुमा चीज़ के साथ खेला जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों में थ्रिल और जज्बा ज़्यादा होता है। इस वजह से उन्हें ज़्यादा मज़ा और तरीके से आता है। खेलते तो वो पोलो ही हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए वो बॉल की बजाय बकरी का इस्तेमाल करते हैं। एक बकरी को ज़िबा करके उसकी गर्दन उतारने के बाद इस गेम में बॉल की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हॉकी भी इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि नीचे झुककर बकरी उठाकर दूसरे की तरफ फेंक कर गोल किया जाता है। इस गेम को अफ़गानिस्तान में बुज़ कशी कहा जाता है। बुज़ का मतलब फ़ारसी ज़बान में बकरी और कशी का मतलब होता है उठाना। अफ़गानिस्तान के साथ साथ ये गेम ताजिकिस्तान और तुर्की में भी खेली जाती है। दोस्तों जब भी आप अपनी उंगलियों को चटकाते हैं तो आपके हाथों के साथ क्या होता है? होता ये कि जब आपके हाथों के जो जॉइंट्स यानी जोड़ होते हैं उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे सिनोरियल फ्लूइड कहा जाता है। आपकी उंगलियों से एक गैस निकलती है और छोटा सा बबल बन जाता है, और जब वो बबल फटता है तो उस बबल की आवाज़ सुनाई देती है। यही अमल तकरीबन 20 मिनट बाद दोबारा कंप्लीट होता है, यानी 20 मिनट बाद दोबारा एयर बबल बनता है, जिसकी वजह से दोबारा चटखाने वाली आवाज़ पैदा की जा सकती है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ऐसा करने से उंगलियों में किसी किस्म का नुक्स या परेशानी पैदा हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यही सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में था और उन्होंने बहुत सारे ऑर्थो सर्जन से कांटेक्ट भी किया। माहिरीन की राय के मुताबिक ये अमल जॉइंट्स के लिए नुकसानदेह नहीं है। तजर्बे के तौर पर एक शख्स डोनाल्ड आर्नल्ड 60 साल तक अपने हाथों को यूं ही चटखाता रहा। 60 साल बाद जब उसने अपने दोनों हाथों के एक्सरे करवाया तो साफ तौर पर देखा गया कि उसके जॉइंट्स में किसी किस्म की भी कोई तब्दीली नहीं आई। इसका मतलब जिन लोगों को ये आदत है वो इस आदत को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नीदरलैंड की मालूमात है। वहाँ पर एक गेम खेली जाती है जिसे कहते हैं चेस बॉक्सिंग। चेस और बॉक्सिंग का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा। चेस का मतलब शतरंज और बॉक्सिंग का मतलब मुक्काबाजी। शतरंज में शत का मतलब होता है दूर और रंज का मतलब होता है दुख, तकलीफ। शुरू में शतरंज जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसका मकसद ऐसी गेम जो रंज और दुख को भुला दे, इसलिए इसे शतरंज कहा जाता था। लेकिन चेस बॉक्सिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको चेस और बॉक्सिंग दोनों खेलनी आती हो। इस गेम के एक राउंड में क्या होता है कि आपको 4 मिनट के लिए चेस खेलना पड़ता है और 3 मिनट के लिए बॉक्सिंग करना पड़ती है, और इसके 11 राउंड होते हैं। ये गेम उन्हीं लोगों के लिए जो दिमाग और जिस्म को मजबूत रखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे कोई भी मूवी आप मुफ्त में देख सकते हैं? इसके लिए करना क्या होगा, अब जस्ट गूगल पर जाए, मूवी का नाम लिखें और आगे लिखें गूगल ड्राइव और सर्च के बटन पर क्लिक कर दें। बहुत से लोगों ने गूगल ड्राइव पर ऐसा डाटा डाल रखा होता है, उनमें से कोई मूवी हो तो आप आसानी से देख सकते हैं। इस तरह आप बहुत सी मूवीज़ को फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों ये बात 1944 की दूसरी जंग अजीम की है। जापान और यूएसए के दरमियान ये जंग पर्ल हार्बर के नाम से स्टार्ट हुई। यूएसए का एक जहाज़ जापान पर हमला करने गया
जिसमें 5 अफराद सवार थे। दोस्तों वो जहाज़ क्रैश कर गया और जापान के एक जजीरे पर गिर गया। तमाम फौजी पैराशूट के जरिए जजीरे पर लैंड कर गए। जापान की फौज इस जहाज़ की तरफ दौड़ते हुए गए और 4 फौजियों को अपने कब्जे में ले लिया और बाद में उन्हें गोली से हलाक कर दिया। एक सिपाही वहाँ किसी न किसी तरीके से बच ही गया। उस सिपाही का नाम था जॉर्ज W. बुश। आगे चलकर यही सिपाही अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और उनके बेटे भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। तो दोस्तों कैसे लगे आपको आज के ये दिलचस्प फैक्ट्स? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए विजडम वन।